दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मीडिया की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता को लेकर जब सवाल उठते हैं तो वह गोदी मीडिया कहलाता है। और छत्तीसगढ़ में तो मीडिया ने हद कर दी है। सत्ता की चाकरी करते करते वह इस कदर डूब गई है कि वह आम लोगों के मन की आवाज को भी स्थान नहीं दे पा रही है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय माने जाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस सभा की, जिसका ग्रामीणों ने न केवल बहिष्कार कर दिया बल्कि मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लौट गए। पिछड़ा वर्ग के माने जाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जिस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगे और सभा का बहिष्कार भी हुआ, वह आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर मेन मीडिया स्ट्रीम से गायब क्यों हो गई? रिपोर्टरों का दावा है, वहां उस सभा का रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों का दावा है कि उन्होंने रिपोर्ट बनाकर अपने अपने अखबारों के दफ्तर में, अपने अपने चैनलों के दफ्तर में सब कुछ भेज दिया था, लेकिन अचानक उसे हटा दिया गया। वह खबर भी नहीं बन पाई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बस्तर के मुख्यमंत्री के प्रवास का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाल बाग में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग के समान संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने गए थे, लेकिन सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंतजार करते लोग थक गए थे। पहले उनका कर्मचारियों ने सम्मान किया क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुराना पेंशन कानून को लागू कर दिया। इसके लिए आभार प्रदर्शन कर्मचारी संगठनों ने किया था और उसके बाद वहां एक और कार्यक्रम आयोजित था पिछड़े वर्ग कल्याण का। लेकिन इस कार्यक्रम में जब भूपेश बघेल पहुंचे तो लोग बेहद गुस्से में थे। लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि पेशा कानून में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं है। पेशा कानून में ग्राम सभाएं ही ताकतवर होती है। पेशा कानून को लेकर सरकार नई तरीके की योजना बना रही है, रणनीति बना रही है, उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके बना रही है। उसे लेकर पिछड़े वर्ग के लोगों को इसलिए उम्मीद है कि भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और जब लोगों की उम्मीद में देरी का, विलंब का कुठाराघात हुआ तो वे आपे से बाहर हो गए और भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सभा का बहिष्कार कर दिया। इस बात को भूपेश बघेल ने भी स्वीकार किया। आप जब संबोधन कर रहे थे, नाराजगी देखने को मिली। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसे दूर करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है। कहा कि किस तरीके से कुछ लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी वे समझते हैं क्योंकि वे भी पिछड़े वर्ग से हैं।
लेकिन इस सब के बीच सवाल एक महत्वपूर्ण है कि यह खबर मीडिया से गायब क्यों कर दी गई। सवाल यह भी है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, यानी साल 1.5 साल बचा है समय, उसके बाद चुनाव होंगे, तो यह कांग्रेस के लिए किस तरीके की खतरे की घंटी बन सकती है। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का सफर बस्तर से शुरू होता है। जो बस्तर फतह करता है, सत्ता उसकी होती है। ऐसे में यदि बस्तर में पिछड़ा वर्ग के लोग इतनी बड़ी संख्या में नाराज हैं और वे नारेबाजी तक कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे तक लगा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए क्या स्थिति बनेगी। भाजपा इसे हाथों हाथ उठा रही है। केदार कश्यप ने बकायदा वीडियो ट्वीट भी कर दिया, लेकिन मीडिया से यह खबर गायब हुई। क्यों हुई, इसकी अपनी कहानी होगी। गोदी मीडिया की चर्चा तो आप लोग सुनते रहे हैं। अब इस छत्तीसगढ़ में किस तरीके का मीडिया शुरू हो गया है, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।